और रहमत, हुदन और रहमतन। और अब तुम्हारी तरफ ये आ चुकी है, फमन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब बिआयातिल्लाहि व सदफ़ा अन्हा। लिहाजा कौन बड़ा जालिम है उस शख्स से जिसने इन आयात को झुठलाया और इन पर अमल करने से रुक गया। अब अगर तुमने इसके गफलत बरती या इसके अहकामात को झुठलाया तो फिर तुम अपने ऊपर जुल्म करने वाले सबसे बड़े खुद ही हो। फिर तुम्हारे ऊपर किसी दूसरे को जुल्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपने लिए ऐसी जहन्नम तैयार कर रहे हो जिसकी सजा के बाद कोई और सजा मानी नहीं रखती। अच्छा, इसके जो ये नाम है इनको भी, इन पे भी थोड़ा सा हमें गौर करना होगा। हिदायत पाने के लिए हमें कुरान को ही पढ़ना होगा। अगर हिदायत पानी है, सीधे रास्ते की हमें तलाश है, खोज है, तो फिर एक ही सूरत है कि हम कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें। तर्जुमे के साथ पढ़ने का मतलब ये है कि उस जुबान से पढ़ें जो जुबान हमें समझ आती है। अरबी तो हमें समझ नहीं आती ना, तो उस जुबान में सीखें जो हमें समझ आती है। और वो चाहे इंग्लिश हो, फारसी हो, कोई भी जुबान हो। हमें चूंकि उर्दू में समझ आती है तो इसलिए हम उर्दू तर्जुमा इसका करके देखते हैं। तो ये सिर्फ तिलावत करने के लिए नहीं, तिलावत का भी अजर है, एक हर्फ पे 10 नेकियां हैं, लेकिन असल इसका मकसद रहनुमाई करना था। तो ये रहनुमा इस तरह है कि इसके मतलब समझ के इसको समझने की कोशिश की जाए कि इसके अंदर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। व रहमतन, और रहमत इस तरह है कि जो शख्स भी इसको पढ़ने लग जाता है, जितना भी गुनहगार हो, जितना भी सिराते मुस्तकीम से भटका हुआ हो, अल्लाह ताला उसके ऊपर इतनी रहमतें बरसाते हैं, इतनी रहमतें बरसाते हैं कि उसके गुनाह छूट जाते हैं, उससे उसकी के लिए नेकियां करना आसान हो जाता है, सिराते मुस्तकीम पे चलना उसके लिए आसान हो जाता है, बरकतें आने लग जाती हैं। और ये कुरान जो है ये अपनी रहमतें उसकी जिंदगी में भी दिखाता है, कब्र में भी, हशर में भी, हर जगह दिखाएगा, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। फमन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब बिआयातिल्लाहि व सदफ़ा अन्हा। लिहाजा इन लोगों में हमें शामिल नहीं होना जिन्होंने इन आयात को झुठलाया या इनके ऊपर अमल करने से रुक गए। अब झुठलाना जो है वो अमली तौर पे भी होता है और अकायद के हिसाब से भी। अगर कोई अकीदे के हिसाब से इन आयात को झूठा कहे नाउजुबिल्ला, तो वो काफिर हो जाता है। कुरान की आयात को क्या, कुरान के एक हर्फ का इनकार करने वाला भी काफिर हो जाता है। और अगर कोई अमली तौर पे कमजोर है तो फिर उसको सजा मिलेगी इसकी। यानी अ, अगर अमली लिहाज से उसने कमियां और कुताहियां की तो वो काफिर तो नहीं होता, लेकिन सजा का मुस्तहिक होता है। उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी कि तुमने हमारे पैगाम पर अमल क्यों नहीं किया। सनजज़िल्लज़ीना यस्तिफूना अन आयातिना सूअल अज़ाबि बिमा कानू यस्तिफून। अनकरीब हम इन पर अमल करने से रुकने और रोकने वालों को बुरा अजाब जो है वो चखाएंगे, सजा के तौर पे बुरे अजाब में मुब्तला कर देंगे, इसलिए कि वो हमारी आयात से कतराते थे, खुद भी कतराते थे, औरों को भी रोकते थे।